अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हमने डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं डिजीज़ ऑफ नेज़ल वेस्टिब्यूल। सबसे पहले समझ लेते हैं नेज़ल वेस्टिब्यूल क्या होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हमारा जो नोस्ट्रिल के करीब वाला जो एरिया होता है, स्किन लाइन पोर्शन, ठीक है, जो ग्रीनिश वाला आपको नज़र आ रहा होगा सारा का सारा, ठीक है, ये हमारा होता है नेज़ल वेस्टिब्यूल। इसके अंदर हेयर्स भी पाए जाते हैं, इसको हम बिब्लिसाई भी कह रहे थे, और साथ में सिबेशियस ग्लैंड्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा फ्रंकल्स, जिसको हम बॉयल भी कह रहे होंगे। जब ईयर में मैंने फ्रंकल आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि एफ से आप लोगों ने याद रखना है फॉलिकल, यानी कि जो हमारा हेयर का फॉलिकल होगा ना, उसका इन्फेक्शन हो रहा होगा, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन करेगा, उसकी वजह से हमें जो पस वगैरह देखने को मिल रही होगी और रेडनेस देखने को मिल रही होगी। कॉजेज क्या है, कॉजेज मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो रहा होगा। और सेकंड कॉज हो सकता है ट्रॉमा। ट्रॉमा आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रॉमा कैसे मतलब पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। ट्रॉमा ऐसे फैक्टर हो सकता है कि जैसे कुछ लोग पिकिंग ऑफ नोज करते हैं, यानी कि नाक में उंगली घुमाते हैं, उसकी वजह से हमारे हेयर्स टूटते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा हेयर फॉलिकल है, ठीक है, अगर हमने हेयर को प्लग किया या हेयर को तोड़ दिया है, हेयर टूटेगा तो ऊपर से हमारा सुराख बन जाएगा, पोर बन जाएगा, तो यहाँ से इजीली हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस अंदर जा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। फिर ऐसे ही प्लकिंग ऑफ नेजल विब्रिसाई, जो कि कुछ लोग खुद ब खुद ही नाक के जो विब्रिसाई होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको पकड़ के तोड़ते हैं, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उनको तोड़ देते हैं। तो ऐसे हम ऊपर से सुराख को खाली कर देते हैं, वहाँ से हमारा जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है अंदर चले जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ना, ये हमारी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और हमारे नोज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ईजिली अगर हमने कोई जगह भी क्रिएट कर दिया इन्फेक्शन के लिए, तो वहाँ पे ईजिली इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको क्लिनिकल पिक्चर दिखा देता हूँ। क्लिनिकल पिक्चर देखने में ऐसी नज़र आ रही होगी, छोटे छोटे से बॉयज़ देखने को मिलेंगे, आपको पता है पानी वाले जख्म देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बॉयज़ देखने को मिल रहे होंगे नोज़ के अंदर। और साथ में जो इसकी इन्फ्लामेशन है ना, वो सारे के सारे हमारे ऊपर टिप के ऊपर भी चलेगी होगी, और जो हमारी स्किन है सारी की सारी नोज़ की, वहाँ तक हमारी इन्फ्लामेशन चलेगी होगी, रेड होगा नोज़, स्वोलन होगा, साथ में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस भी आई होगी, सख्त हुआ होगा नोज़, और ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और समटाइम्स ऐसा होता है जो हमारे अंदर बॉयल्स बने हुए हैं ना, ये खुद ब खुद ही फटते हैं, इनमें से गंदा सा पानी बाहर आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट सिंपल है, वार्म कंप्रेसिस करेंगे, यानी कि गर्म पट्टी वगैरह करेंगे ताकि बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए, या फिर जो हमारे बॉयल्स बने हुए जख्म बने हुए ये फट जाएं और उनमें से जो पस वगैरह गंदा सा मटीरियल बाहर आ जाए। आपको बता चुका हूँ पेनफुल कंडीशन है, तो पेन हो रही होगी तो हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, और उसके अलावा टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे हम, और साथ में इंसिजन करके ड्रेनेज कर रहे होंगे। जब हमारा जख्म खुद ब खुद नहीं फटा, मैंने आपको बताया कि जो हमारे बॉयल्स हैं खुद ब खुद ही फट जाते हैं, सारा का सारा मटेरियल ड्रेन हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम खुद स्क्वीज़ करेंगे या फिर इंसिजन दे के अंदर से पस वाला मटेरियल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ख़तरा होता है कि हमारा इन्फेक्शन हो सकता है वेसल्स का। आपको मैंने बताया जो हमारा नोज़ होता है हाईली वास्कुलराइज एरिया होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेसल्स होती हैं, ठीक है। क्यों इतनी ज़्यादा वेसल्स होती हैं? क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा ब्लड घूमना होता है। ब्लड घूमेगा तो जो बाहर से हवा आ रही है उसका हम टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे बॉडी के मुताबिक, मतलब 37 डिग्री पे टेम्परेचर को लेके जाना होता है। मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है नोज़ के अंदर, ये रेडिएटर के तौर पे काम कर रही होती हैं, जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड सप्लाई है, तो अगर वो इन्फेक्शन हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया तो वो थ्रोम्बोफिलाइटिस कर देगा, यानी कि थ्रोम्बस भी बनाएगा हमारे ब्लड के, और इवन कि हमारी जो वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन कर देगा, फ्लेब्राइटिस कर देगा, ठीक है। तो वहाँ से इन्फेक्शन इवन कि हमारे कैवर्नस साइनस में भी जा सकता है, ब्रेन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की कंडीशन जा सकती है। अगर बॉयल्स खुद ब खुद नहीं फटते तो हमने ड्रेनेज करनी है उनकी। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर आ जाएगा वेस्टिबुलाइटिस, ठीक है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा वेस्टिब्यूल आइटस, यानी कि वेस्टिब्यूल की इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो एरिया मैंने बताया नोस्ट्रिल के करीब वाला, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। कॉजेज क्या है, कॉजेज समझने की कोशिश करनी है। कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको राइनाइटिस है या साइनसाइटिस है या नेजल एलर्जी है, ठीक है, तो उनके नाक में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होगा। जब वो पानी निकल रहा है तो उसको किसी टिश्यू पेपर से साफ़ करने की कोशिश करेगा, रुमाल वगैरह से साफ़ करने की कोशिश करेगा। अगर वो बार बार करता है या फिर बहुत ज़ोर से साफ़ करने की कोशिश करता है तो ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा ऑफ हैंडकरचिफ उसको हम कहेंगे, ठीक है। ट्रॉमा हो चुका है हैंडकरचिफ, यानी कि जो रुमाल वगैरह उसकी वजह से ट्रॉमा है। और मैं आपको बता चुका हूँ स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारे नाक में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने ट्रॉमा की है तो स्किन वहाँ से नरम हो चुकी है, स्किन नरम हुई है तो जो बैक्टीरिया उसको जगह मिल गई इन्फेक्शन करने के लिए। बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेंगे तो जो हमारी वेस्टिब्यूल वाली स्किन है वो सारी की सारी स्वोलन हो जाएगी, रेडिश हो जाएगी, तो हम कहेंगे वेस्टिबुलाइटिस हो चुका है, वेस्टिब्यूल की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। और जो वेस्टिबुलाइटिस है वो दो तरह का होता है, एक एक्यूट फॉर्म होती है, एक क्रोनिक फॉर्म होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? मिसाल के तौर पे समझ लो ये हमारी नोज़ की डायग्राम है, मुझे पता है इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, ये हमारा नोज़ आ गया हुआ है, ये दो नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, ये हमारे नीचे लिप्स हैं। इसके अंदर ये होगा कि जो हमारी अंदर वाले नोस्ट्रिल है, जो करीब वाला एरिया इसको हम वेस्टिब्यूल कह रहे हैं, वो सारा का सारा हमें रेड स्वोलन देखने को मिलेगा। साथ में जो नोज़ है सारा का सारा वो बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ होगा, सख्त हुआ होगा, और इवन कि हमें
क्रस्ट और स्केल्स भी देखने को मिलेंगे। वाइटिश क्रस्ट होंगे, ठीक है, इस तरह, और येलिश स्केल्स होंगे। स्केल्स ये होते हैं कि जो हमारी पस वगैरह निकली हुई है ना, वो सूख के पापड़ी सी बनी होती है, ठीक है, तो उसको हम स्केल्स कह रहे हैं। तो क्रस्ट भी इस तरह ही होता है, जो हमारी पसी मटेरियल होता है वो निकल के आगे थोड़ा सूखा होता है, हमारे नोज़ के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनके ऊपर आगे ना सूखा होता है। ऐसा हमें क्लिनिकल पिक्चर देखने को मिलेगी, साथ में थोड़ी सी स्किन इरोजन्स देखने को मिलेंगी, जो पेशेंट ने खुद ब खुद ही जो अंदर टिश्यू घुमा के तो स्किन को नरम किया होता है, इरोजन्स की होती हैं, ठीक है। ऐसी हमें क्लिनिकल पिक्चर देखने को मिलेगी। इवन कि जो हमारा इन्फेक्शन है वो अपर लिप को भी इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब अपर लिप पे भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, स्केल्स देखने को मिलेंगे, साथ में हमें ऊपर के क्रस्ट वगैरह देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी होगी एक्यूट फॉर्म। जो क्रॉनिक फॉर्म होगी, क्रॉनिक फॉर्म के अंदर सिंपली हमें ना एक तो रेडनेस देखने को मिल रही होगी, साथ में हमें क्रस्ट देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क ये है कि जो क्रॉनिक फॉर्म है ना, उसके अंदर बहुत स्वेयर किस्म के पेनफुल फिशेस देखने को मिल रहे होंगे। पेनफुल फिशेस क्या होते हैं, जैसे कट नहीं आए होते, जैसे लंबे लंबे कट आए होते हैं नोज़ के अंदर स्टार्टिंग एरिया में, तो ऐसे आपको लंबे लंबे से कट देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे हमारे पेनफुल फिशेस है, ये क्रॉनिक फॉर्म है। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट सिंपल होगा। ट्रीटमेंट के अंदर हमने पेशेंट का जो नोज़ है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है। पहले एक कॉटन लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के वेस्टिब्यूल का जो एरिया है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक स्टीरॉयड वाली क्रीम वगैरह दे देनी है, उसको बोलना है कि अपने जो वेस्टिब्यूल वाला एरिया यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको रोज़ अप्लाई करना है। और जो पेशेंट अगर क्रॉनिक फॉर्म का पेशेंट है जिसके अंदर पेनफुल फिशेस बने हुए हैं, इस पेनफुल फिशेस को ना हम बंद करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट की ना स्टिक्स मिलती हैं, उसके कोने पर ना सिल्वर नाइट्रेट लगा होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट की स्टिक को हम जहाँ पे फिशर देखने को मिलता है, फिशर के ऊपर ना हम इसको जो ये वाली पिन होती है इसके ऊपर फेरते हैं, तो खुद ब खुद ही कोटराइज हो जाता है, जो फिशर होता है खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, तो जो पेन हो रही होती है पेशेंट उससे इंप्रूव कर जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर आ जाएगा स्टीनोसिस एंड एट्रीजिया ऑफ नेर्स यानी कि जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, उनका स्टीनोसिस हो रहा होगा, यानी कि उनका एरिया कम हो रहा होगा, सुराख छोटा हो रहा होगा। एट्रीजिया यानी कि परमानेंटली जो हमारे नोज़ है वो बंद होंगे। परमानेंटली तो नहीं कह सकते, टेम्परली कह लो आप लोग, क्योंकि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो नोज़ बंद होंगे उनको हम कह रहे हैं एट्रीजिया। अगर सुराख कम हो जाएगा उसको हम कह रहे हैं स्टीनोसिस। सबसे पहले हम कोज देखते हैं, एक्सीडेंटल और सर्जिकल कोज। एक्सीडेंटल सर्जिकल कोज में ये होता है कोई मिसाल के तौर पे हमारा नोज़ का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से जो उसकी लेटल वाल है वो भी कट चुकी है यहाँ से, ठीक है, डोर्सम भी यहाँ से थोड़ा सा जख्मी हुआ है। अब ये वाली वाल आपको पता है लेटल वाल है, ये अंदर की तरफ गिरेगी, ठीक है, ये अंदर की तरफ गिरेगी, ये जाके हमारे लग जाएगी डोर्सम के ऊपर। डोर्सम के साथ लगेगी तो ये होगा कि हमारी फिब्रोसिस हो जाएगी। तो कट आने के बाद जो हमारी लेटल वाल है वो हमारी डोर्सम के ऊपर गिरी है, ठीक है, डोर्सम के ऊपर गिरने के बाद यहाँ पे हमारी फिब्रोसिस हो चुकी है। इस फिब्रोसिस को हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ना वेब फॉर्मेशन होगी, वेब बन गया हो, जैसे एक जाल नहीं होता स्पाइडर का, ठीक है, वैसे जाल बन चुका हुआ। फिब्रोसिस होती है ना, आपने पढ़ा होगा सारा का सारा, ठीक है, फाइबर्स आगे जुड़ जाते हैं, तो फाइबर्स ने आगे ये जो लेटल वाल है और हमारे जो डोर्सम है मिडल वाला, इसको ज्वाइन कर दिया हुआ है। तो आपको नज़र आ रहा होगा सामने दो छोटे छोटे सुराख बन गए हुए, एक ये सुराख बन गया और एक ये ऊपर वाला सुराख बन गया। तो ऐसी हमें स्टीनोसिस देखने को मिल सकती है नोज़ में, जो कि सर्जिकल कॉज भी हो सकता है, उसका कोई एक्सीडेंटल कॉज भी हो सकता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा यंग्स ऑपरेशन। यंग्स ऑपरेशन हम कर रहे हैं एट्रोफिक राइनाइटिस के लिए, ये आगे जाके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यंग्स ऑपरेशन के अंदर हम खुद इंटेंशनली ही सुराख को बंद कर रहे होते हैं, जो बाहर जो हमारा सुराख होता है उसको इस तरह बंद कर रहे होते हैं कि जो हमारी आपको पता है जो वेस्टिब्यूल के अंदर स्किन होती है ना, स्किन को सारी को खेड़ते हैं, ठीक है, स्किन को खेड़ने के बाद आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है सारी स्किन को निकाल लिया हमने, खेड़ लिया, ठीक है। स्किन को निकालने के बाद सेंटर में हम सुचरिंग कर देते हैं ताकि सारा का सारा जो सुराख है ना बंद हो जाए। और अब तो मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन आ गया जिसके अंदर थोड़ा सा सुराख हम छोड़ देते हैं। इसमें हम इंटेंशनली ही सुराख को बंद कर रहे हैं, एट्रीजिया कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी लेजन, यानी कि इतनी गंदी वाली इन्फ्लेमेशन हुई है कि हमारा जो नोज़ का सुराख है खुद ब खुद ही बंद हो गया। यहाँ पे इतनी गंदी वाली इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, तो नोज़ का बिल्कुल छोटा सा अंदर सुराख आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा इस टाइम स्टीनोसिस हो चुकी है नोज़ की। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मॉल पॉक्स की तरफ। पहले दौर में होता था कि स्मॉल पॉक्स का अगर नोज़ का इन्फेक्शन हो रहा था तो वो भी नोज़ का स्टीनोसिस कर देता था, अब तो बहुत ज़्यादा लेस कॉमन है। उसके बाद कंजेंटल एट्रीजिया आ जाएगा जो कि बहुत लेस कॉमन है। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो हमारी स्किन होती है ना, आपको बताया जो हमारी नेज़ल स्किन होती है, नेज़ल स्किन ही जो हमारी अंदर की तरफ मुड़ के जाके आपको पता है हमारा वेस्टिब्यूल बना रही होती है। तो कुछ केसेस के अंदर होता है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, उसकी स्किन जो यहाँ सेंटर से ना फटती नहीं है, फट के उसको अंदर मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्किन बाहर की बाहर ऐसे ही रह जाती है, अंदर तो नोस्ट्रिल सिंपली बना होता है, लेकिन बाहर स्किन ने जो हमारा सुराख होता है उसको कवर किया होता है, तो इसको हम कहते हैं कंजेंटल एट्रीजिया। ये सिंपल है, इसकी हम सर्जरी कर देते हैं, सेंटर में से कट दे के तो उसको अंदर की तरफ इंसिजन दे देते हैं। उसके बाद हमारे ट्यूमर्स आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसके। सबसे पहला हमारा आ जाएगा नेजो एल्व्यूलर सिस्ट। सिस्ट से आपको पता चल गया होगा कि छोटा सा मैस बन रहा होगा, ऐसा छोटा गोल सा मैस बन रहा होगा जो ट्यूमर होगा। ये हो सकता है ये हमारी जो नेजल लेटल वाल है उसके ऊपर बन, जैसे छोटा सा ना आपको ब्रिज सा देखने को मिलेगा, ऐसे ना छोटा सा उभार देखने को मिल रहा होगा, या फिर ये हमारा नेजल फ्लोर के ऊपर भी बन सकता है, ऐसे हमारे नेजल फ्लोर के ऊपर भी बन सकता है। छोटा सा सिस्ट ही है, इसको हम इजीली रिमूव कर लेते हैं। हम ना ये अप्रोच करते हैं सब लेबियल अप्रोच, जो हमारा ऊपर वाला होंड होता है ना उसके नीचे से यहाँ से जाते हैं, ठीक है, नीचे से एंटर होते हैं।
आपको पता है मोस्टली ये फ्लोर पे ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पे साइड 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 वाली लेटर वाल पे ही प्रेजेंट होगा। तो हम नीचे से जाएंगे, स्पून से उसको जो सिस्ट है उसको रिमूव करेंगे, बाद में उसको दोबारा जो लिप है अंदर वाली साइड से इंसिजन दे देंगे। इससे ये होता है कि हमारा कॉस्मेटिक सामने कोई इंसिजन वगैरह नहीं आता और इजीली सर्जरी भी परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पेपिलोमा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको हम स्किन रॉट भी कह रहे थे। मैं बताया था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद ये ट्यूमर की तरफ तब्दील हो जाता है। ये दो तरह का पाया जाता है, एक पोडंकुलेटेड होता है, एक सिसाइल होता है। ठीक है, पोडंकुलेटेड के अंदर लंबे लंबे से इस तरह मैस बन रहे होते हैं, ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर। जो सिसाइल होता है उसकी बेस बड़ी होती है और छोटा सा ट्यूमर होता है, मतलब इतना लंबाई में ज़्यादा नहीं होता, ये सिर्फ इस फैला सा होता है। जो ये वाले पोडंकुलेटेड है ये लंबाई में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी बेस बिल्कुल छोटी सी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने बताया था कि जो हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, जो मलिग्नेंट ट्यूमर है हमारी बॉडी का, वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि हमारा स्किन का ही ट्यूमर है। ये पहले हमारी लेटरल वाल पे बनेगा, जो अंदर वेस्टिबुल वाला एरिया है, फिर ये हमारे फ्लोर पे भी फैल सकता है, इवन कि हमारे अपर लिप को भी इन्वॉल्व कर सकता है। मैंने बताया था कि इसमें एबिलिटी होती है कि ये हमारा मेटास्टाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये इवन कि हमारे जो सब मैंडिबुलर नोड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ तक भी फैल सकता है। तो ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, इसका हम सर्जिकल एक्सीजन कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर इरेडिएशन कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल वेस्टिब्यूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं नेजल सेप्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स।